हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में भी हम चैप्टर नंबर 6 फ्रेजोग्राफी सीखेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था फ्रेजोग्राफी चैप्टर। उसमें हमने कुछ रूल्स सिखाए थे आपको कि फ्रेजेस को हमें कैसे यूज लेना है और किस प्रकार से उसके रूल्स होते हैं। हमने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के रूल्स सीखेंगे। आज के वीडियो में हम जो लेफ्ट ओवर रूल्स हैं उन रूल्स को सीखेंगे कि हमें फ्रेजेस कैसे बनानी है और उसको कैसे यूज लेना है सो दैट हमारी शॉर्ट एंड स्पीड इंक्रीज हो सके। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम ग्रामर सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्रेजोग्राफी के अंदर कुछ ग्रामर दिए हैं। ग्रामर हमने आपको बताया था फिक्स आउटलाइंस होती हैं। अब उन वर्ड्स को हम सीखते हैं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ग्रामर दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आप बोर्ड पे ध्यान दें। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास थैंक। जैसे कि नॉर्मल यूज में बहुत लेते हैं हम थैंक यू वही वाला वर्ड है थैंक। इसके लिए आउटलाइन हम इथ बनाएंगे अबव द लाइन। यह इस टाइप से आपको आउटलाइन बनानी है थैंक। ठीक है फ्रेंड, लाइट स्ट्रोक है थैंक्ड। अब बुक के अंदर फ्रेंड्स थैंक और थैंक्ड की सेम आउटलाइन दी गई है, यानी स्ट्रोक दिया गया है, बट हम इसको डिस्टिंग्विश किस प्रकार से करेंगे उसके लिए हमको थैंक और थैंक्ड की आउटलाइन ऑलमोस्ट सेम है, बट उसको हमें बीच से कट करना है। कैसे करेंगे आप बताते हैं आपको। थैंक अबव द लाइन बनाना है और इसको हमें बीच से एक कट लगा देना छोटा सा, सो दैट हम क्या डिस्टिंग्विश इजीली कर सकते हैं कि थैंक और थैंक्ड में क्या फर्क है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है थिंक। थिंक को हमें इथ बनाना है ऑन द लाइन पर टच करना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। थिंक दो को हमें दी कॉन्सोनेंट बनाना है अबव द लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, दो वर्ड हो गया ये दो। नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं देम को भी हमें दी कॉन्सोनेंट बनाना है और इसको ऑन द लाइन बनाना है देम। ठीक है फ्रेंड्स। वॉज को हमें ऑन द लाइन बनाना है जी कॉन्सोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, टच करना है लाइन पे। हुज को हमें थ्रू द लाइन बनाना है जी कॉन्सोनेंट। आप इन वर्ड्स की फिक्स आउटलाइन होती है, ग्रामोलॉग्स हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनके स्ट्रोक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स। शेल, इसकी आउटलाइन बनाएंगे हम फ्रेंड्स ऑन द लाइन पे टच होना चाहिए शेल। ऑलराइट फ्रेंड। विश को हमें इश की आउटलाइन बनानी है बट वो थ्रू द लाइन बनानी है विश। ठीक है फ्रेंड्स। विथ छोटा सा इस टाइप से आपको विद बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स। लेफ्ट सेमी सर्कल लेंगे। वेन को हमें अबव द लाइन, इसको हमने विद को हमने अबव द लाइन बनाया, वेन को हमें ऑन द लाइन बनाना है लेफ्ट सेमी सर्कल। व्हाट को हमें अबव द लाइन राइट सेमी सर्कल बनाना है छोटा सा। आपको साइज भी ध्यान रखना है कि इसी साइज का बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है इनको। वुड को हमें ऑन द लाइन बनाना है राइट सेमी सर्कल छोटा सा। आप इनके साइन याद करते चलिए, आपकी प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा ग्रामोलॉग्स। अब यहाँ पे वर्ड है हमारे पास ओ ओह ओ। इन तीनों के लिए सेम ही आउटलाइन है, सेम ही स्ट्रोक है, छोटा सा टिक बनाना है हमें इस टाइप से। आपको ध्यान, जैसे हमने ऑन बताया था आपको पिछले वीडियोस में, आपको ध्यान होगा ऑन की तरह ही है बट ये थोड़ा डार्क है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक ही के लिए हमें सेम उसी टाइप का साइन बनाना है बट इसको हमें ऑन द लाइन बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स। ये आज के चैप्टर के यानी फ्रेजोग्राफी चैप्टर के अंदर कुछ ग्रामोलॉग्स दिए गए, उनकी हमने आपको बताया आउटलाइन कैसे बनानी है। लाइट कौन सा कॉन्सोनेंट है, डार्क कौन सा कॉन्सोनेंट है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब हम फ्रेजोग्राफी के कुछ रूल्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमने पिछले वीडियो से अब आगे हम बढ़ रहे हैं, उसको आपको सिखाते हैं क्या वो रूल है। अब रूल पे हम ध्यान देते हैं। सी हमारा रूल है। फर्स्ट ए और बी हमने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया था। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट रूल है हमारे पास व्हेन जॉइंड टू के एम एल का ध्यान रखना फ्रेंड्स, अपवर्ड एल है। ठीक है ना। द साइन आई का जो ये साइन होता है यहाँ पे आई। ठीक है फ्रेंड्स। आई का साइन बताया हमने, मे बी शॉर्टेंड 10। अब जो आई का साइन है उसको हम छोटा और कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्टेंड में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इनके साइंस को और छोटा छोटा करते जाएंगे सो दैट हम कम समय में ज्यादा वर्ड्स लिख सकें। ठीक है फ्रेंड्स। हमें जैसे मान लीजिए आई कैन लिखना हो तो नॉर्मली हम आई का साइन ये होता है और कैन हमने आपको ग्रामर बताया लाइक दिस, ये कैन बनता है। तो अब हमें आई में कैन जोड़ने के लिए क्या करना है, तो आई का ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको हमें कट कर देना है, यानी इसको शॉर्ट कर देना है। और कैसे बनेगा अब हम बना के दिखाते हैं। आई कैन, आई का सिर्फ ये वाला पोर्शन हमने लिया है ये वाला,
और ये वाला को हमने कट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम आई कैन, इसको हम आई कैन बोलेंगे। नेक्स्ट है आई एम, आई के साथ एम हम बनाते हैं तो इसी प्रकार से आपको बनना है। तो आई का ये वाला पोर्शन जो है हम कट कर देंगे, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो हम आई को एम, आई के साथ एम, सो दैट क्या इसके अंदर ही वो आई वाला जो दूसरा वाला टिक है वो इसके अंदर ही जुड़ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। आई विल, विल के लिए अब हम आई के साथ विल बनाएंगे एल अपवर्ड। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको वही साइन दिखाई दे जाएगा इजीली। तो ये वाला पोर्शन हम कट कर चुके हैं, इस वाला का शॉर्ट कर चुके हैं, आई मीन टू से। तो अब हम इसको आई विल इस प्रकार से लिखेंगे, आई और विल, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आई के एम और एल अब के साथ बनेगा तो हम आई को शॉर्ट कर देंगे, तो आई का एक साइड वाला ही पोर्शन हम रखेंगे, आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट रूल्स कुछ और है, अब उनको सीखते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट रूल सीखते हैं। नेक्स्ट रूल आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, डी रूल है हमारे पास। विद रेयर एक्सेप्शंस इट इज नेसेसरी टू वोकलाइज फ्रेजोग्राम्स, कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं फ्रेंड्स, उसके अलावा हमें जरूरत होती है कि कहाँ पे हम फ्रेज यूज लेंगे और कहाँ पे हमें नॉर्मल आउटलाइन बनानी होती है। सो इस रूल के हम वही सीखेंगे। द वर्ड ही स्टैंडिंग अलोन और एट द बिगिनिंग ऑफ ए फ्रेज इज रिटन, इसका मतलब है कि जब ही अकेला आएगा यानी ही सिंगल आएगा, या फिर और अलोन और एट द बिगिनिंग ऑफ ए फ्रेज, या फिर किसी फ्रेज की बिगिनिंग में आएगा, तो हमें ही की फुल आउटलाइन बनानी है लाइक दिस, जैसे कि हमने आपको सिखाया था ही कॉन्सोनेंट, हे डाउनवर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। बट इन द मिडिल ऑफ अ फ्रेज द वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोगोग्राम। अभी जो हमने ग्रामोलॉग सिखाया आपको ही, अब ये कह रहा है कि बट इन द मिडिल ऑफ अ फ्रेज, यानी अगर ही किसी फ्रेज के मिडिल में यानी बीच में आ रहा है तो आपको उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, बाय द लोगोग्राम ही। ये जो ग्रामोलॉग हमने आपको बताया अभी, ही ग्रामोलॉग यानी मिडिल में आएगा तो हमें ही ग्रामोलॉग बनाना है, और अगर इनिशियल आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, तो आपको फुल आउटलाइन बनानी है ही वाली, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं इसको। जैसे वर्ड है हमारे पास ही और में, दो वर्ड है यानी एक फ्रेज है। अब ही देखिए फ्रेंड्स सिंगल है और मतलब पहले आ रहा है, आई मीन, तो आपको ही ये वाली आउटलाइन बनानी पड़ेगी ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे बनाएंगे, ही और में, ही में हमने जोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ही और में। अब आप देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास इफ ही में। अब आप देखिए इफ और में के बीच में ही आ रहा है यानी ही मिडिल में आ रहा है, तो एज पर रूल हमें क्या सिखाया गया है कि अगर ही मिडिल में आएगा तो आपको लोगोग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब इसकी आउटलाइन बनाते हैं, इफ ही और में। अब आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इफ और ही हमने लोगोग्राम जोड़ा है और में बना है, ठीक है फ्रेंड्स, ही बीच में आएगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेज के एग्जांपल है, देखते हैं फ्रेंड्स, ही शुड नो। ही देखिए फ्रेंड्स शुरुआत में आ रहा है, ही इनिशियल आ रहा है, तो ही की फुल आउटलाइन बनाएंगे हम, ही शुड और नो, ठीक है फ्रेंड्स, ही शुड नो, ठीक है, फुल आउटलाइन बनाएगी यानी पूरा स्ट्रोक बनाया। नेक्स्ट फ्रेज का एग्जांपल है इफ ही शुड नो। अब देखिए फ्रेंड्स इफ के बाद ही आ रहा है और शुड के यानी बीच में ही हो गया, तो हमें लोगोग्राम बनाना पड़ेगा, ग्रामोलॉग वाला ही बनाना पड़ेगा। तो इफ ही शुड और नो, आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इफ के बाद हमने ही लोगोग्राम बनाया, शुड बनाया और नो बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीखते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, फॉर द सेक ऑफ एन इजियर ज्वाइनिंग द वर्ड मच इज समटाइम्स रिटर्न इन द फुल फ्रेज एज, यानी जब हम कभी इजी ज्वाइन करना होता है हमें, इजी ज्वाइनिंग के लिए हम जो वर्ड है हमारे पास मच, उसको कभी कभी हम क्या फुल फॉर्म में लिखते हैं यानी उसकी फुल फ्रेज बनाते हैं। जैसे कि विद एग्जांपल अभी हम समझते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड आ गया है सो मच, दो वर्ड है यानी एक फ्रेज हो गई, दो वर्ड हो गए यानी फ्रेज हो गई। सो मच के लिए अब हम कैसे बनाएंगे इसकी आउटलाइन, एस एम और चे। सो मच हमने इस प्रकार से बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो के साथ एम और चे यानी दोनों कॉन्सोनेंट बनाएंगे, यानी इसकी जो इजियर ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या फुल फ्रेज बनानी पड़ती है समटाइम्स, कभी कभी, ठीक है फ्रेंड्स। हाउ मच कैसे लिखेंगे, हाउ और मच फ्रेज है तो हाउ ग्रामोलॉग बनाएंगे ऑन द लाइन म और च, ठीक है फ्रेंड्स। आप ध्यान दे सकते हैं हाउ म और च यानी हाउ के साथ एम और चे यानी फुल फ्रेज बनाइए इजी ज्वाइनिंग के लिए हमें, ताकि आसानी रहे आउटलाइन बनाने में। इसके अकॉर्डिंग हमें इस प्रकार से फुल फ्रेज बनानी होती है। एंड वर जो वर्ड आएगा इज रिटन आइदर
और। अब जैसे वर जो आ गया, अब उसको हमें इजी ज्वाइनिंग के लिए कैसे लिखना है वो हम सिखाते हैं आपको। या तो हम वर को ऐसे लिखेंगे, वे और रे, इसमें वे और रे दो कॉन्सोनेंट है वर, या तो हम वर को इस तरह से लिखेंगे, या फिर और लिखा हमने यहाँ पे, या फिर हम आर डाउनवर्ड बनाएंगे ऑन द लाइन टच करके, यानी आर डाउनवर्ड भी बनाएंगे, इसको भी हमें वर पढ़ना है, या फिर इस टाइप से हमें वर पढ़ना है। वो कहाँ पे बनाएंगे, अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास दे और वर, यानी एक फ्रेज है दे वर। अब दे के साथ हमें कौन सा वर्ड यूज लेना है वो देखते हैं। दे के साथ हमें ये वाला वर्ड यूज लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला दे वर, इसको हम पढ़ेंगे दे वर, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास यू वर। अब यू के साथ कौन सा वर्ड यूज लेना है, जो इजी ज्वाइनेबल होता है, जिसको हम आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, वही हमें यूज लेना है। तो यू के साथ वर्ड जो यूज लेंगे हम, यू के साथ हमें आर डाउनवर्ड वाला यूज लेना है, ये वाला वर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको पढ़ेंगे यू वर। जैसे कि अब नेक्स्ट फ्रेज है इफ दे वर। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इफ दे और वर तीन वर्ड है, इफ दे वर हमने जोड़ दिया, इफ दे और वर, ठीक है, तीन वर्ड्स है। आप देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड बहुत इजी होती जा रही है, आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट करते जा रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ के लिखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, स्पीड बढ़ेगी आपकी। नेक्स्ट फ्रेज है इफ ही वर। इफ और ही देखिए फ्रेंड्स, ही बीच में आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें टिक वाला ही बनाना पड़ेगा, जो कि हमने ग्रामर वर्क सीखा है अभी। इफ ही और वर, ठीक है फ्रेंड्स, इफ ही वर, इसको पढ़ेंगे इफ ही वर। वर जो हमने ये वाला यूज लिया है इसमें, इफ और ही टिक वाला यूज लिया है, लोगोग्राम वाला। कुछ और समझते हैं क्या रूल है। इन फ्रेजेस द वर्ड हिम शुड हैव द डॉट वोवल इंसर्टेड, कि कुछ फ्रेजेस के अंदर जो है हमारे को वर्ड जो है हमारे पास हिम, उसको हमें डॉट वोवल के साथ इंसर्ट करना होगा। कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास ऑफ हिम, यानी एक फ्रेज हो गई ऑफ हिम, तो अबव द लाइन हम बनाएंगे आउटलाइन। अब इसमें क्या है, एक डॉट इंसर्ट करेंगे वोवल का तौर पे थर्ड प्लेस पर, तो हमने डॉट लगा दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑफ हिम, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली टू हिम हमारे पास फ्रेज है, तो टू हम एज यूजुअली ऑन द लाइन बनाते हैं एज पर रूल, तो टू को हम ऑन द लाइन बनाएंगे, टू और हिम। अब इसमें भी हमें डॉट वोवल इंसर्ट करना होगा, तो यहाँ पे हम थर्ड प्लेस पे डॉट वोवल लगा देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे टू हिम, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल सीखते हैं, टिक द। हमें द के लिए एक टिक लगाना होगा आपसे फ्रेज के अंदर, तो अब रूल सीखते हैं फ्रेंड्स। द वर्ड द may be expressed by a light slanting tick joined to a preceding character and written either downward from right to left or upward from left to right। इसका मतलब है अब हमें द जब भी लिखना होगा, किसी वर्ड के बाद में आ रहा होगा अगर द, तो उसके लिए हमें एक लाइट स्लैंटिंग टिक जोड़ना होगा, ज्वाइंट टू ए प्रीसीडिंग कैरेक्टर, जो कि पहले जो वर्ड आ रहा होगा उस कैरेक्टर के बाद में हमें एक स्लैंटिंग लाइट टिक जोड़ना होगा, जो कि कैसे जोड़ना है हमें उसको, या तो हमें रिटर्न आइदर डाउनवर्ड, या तो हमें डाउनवर्ड बनाना है उस टिक को, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बनाना है उसको, या फिर और अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको वन बाय वन करके समझा देते हैं। डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कैसा होता है, राइट टू लेफ्ट इन द सेंस स्लैंटिंग टिक बनाना है, यानी तिरछा टिक बनाना है, तो इस टाइप से थोड़ा बड़ा बना के बनाते हैं आपको। ये हो गया आपका राइट टू लेफ्ट, यानी इस टाइप से छोटा सा टिक लगाना है आपको इस तरीके से। या फिर हमें अपवर्ड बनाना पड़ेगा टिक, तो हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके लिए कैसे बनाएंगे हम टिक, एरो से समझिए आप, लेफ्ट टू राइट यानी राइट डायरेक्शन में जाना है, इस तरीके से छोटा सा टिक बनाएंगे। सो इन टिक्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे हमें इसको यूज लेना है। सो डाउनवर्ड जब हमें टिक लगाना होगा द के लिए वर्ड, यानी द वर्ड के लिए टिक लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे अब देखते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड आ रहा है ऑफ द, रूल के अकॉर्डिंग यही कहा है कि फर्स्ट कैरेक्टर के बाद में जब द आएगा तो उसको हमें स्लैंटिंग टिक के थ्रू बताना है, लाइट स्लैंटिंग टिक, ठीक है। सो ऑफ द वर्ड है हमारे पास, फ्रेज है आई मीन, तो ऑफ हम बनाते हैं ग्रामर। अब इसमें आप देखिए फ्रेंड्स, राइट टू लेफ्ट वाला टिक लगाएंगे हम, राइट टू लेफ्ट ये वाला आप देख सकते हैं, एरो के थ्रू समझिए, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट वाला हमने टिक लगा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम पढ़ेंगे ऑफ द। फिर है एंड द, एंड ग्रामर हो गए, इसके साथ हम
राइट टू लेफ्ट वाला टिक लगा दिया, एंड द, फिर है शुड द। सो ये ग्रामर लॉक्स जो है ना, ग्रामर लॉक्स के ऑपोजिट साइड में हमको टिक लगाना होता है, यानी जिस डायरेक्शन में वर्ड चल रहा होता है, यानी आउटलाइन चल रही होती है, उसके ऑपोजिट साइड में हमें टिक लगाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है शुड द, तो शुड और द उसी डायरेक्शन में हमने देख रहे हैं, राइट टू लेफ्ट एक टिक लगा रहे हैं, स्मॉल टिक, स्लैंटिंग टिक, विद द, विद बनाया हमने और स्लैंटिंग टिक लगा दिया। नेक्स्ट वर्ड है बाय द, बाय के बाद में द आ रहा है फ्रेंड्स, तो बाय और द स्लैंटिंग टिक लगा दिया हमने फ्रेंड्स। इफ द, इफ थ्रू द लाइन बनाएंगे हम, इफ और द स्लैंटिंग टिक लगा रहे हैं हम। सो ये स्लैंटिंग टिक से हमें फायदा ये हो रहा है इसको लगाने से कि हमें हाथ यानी पेन दोबारा उठाना नहीं पड़ रहा है, और पेन अगर हम नहीं उठाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड इंक्रीज होनी है और फ्रेज इसीलिए यूज ली जाती है। हैव द, हैव ऑन द लाइन बनाएंगे हम, हैव और द। ये आपने देखा फ्रेंड्स, हमने राइट टू लेफ्ट वाले ये जो स्लैंटिंग टिक यूज लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम अपवर्ड वाले देखते हैं जो कि हमें लेफ्ट टू राइट बनाना है, यानी इस टाइप से बनेंगे हम। अब उन वर्ड्स को सीखते हैं, जैसे वर्ड है बियॉन्ड द, यानी फ्रेज है बियॉन्ड द, तो बियॉन्ड हम ग्रामर लॉक बनाएंगे और अब हमने टिक लगा दिया स्लैंटिंग टिक, तो ये कौन सा टिक है हमारा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वर्ड व्हाट द, तो व्हाट ग्रामर लॉक के साथ हमने द बना दिया, स्लैंटिंग टिक। फिर है हाउ द, हाउ हम ग्रामर लॉक बनाएंगे ऑन द लाइन, हाउ और फिर स्लैंटिंग टिक बना दिया, हाउ द, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि टिक्स का हमें ध्यान रखना है कि कौन से ग्रामर लॉक के साथ हमें कौन सा टिक राइट टू लेफ्ट बनाना है, या कौन से ग्रामर लॉक के साथ हमें लेफ्ट टू राइट बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एट द, एट के साथ द आ रहा है, लेफ्ट टू राइट हमने स्लैंटिंग टिक जोड़ दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है विच द, विच के साथ द बनाना है अब हमें, तो विच बनाएंगे हम ऑन द लाइन और उसके साथ एक स्लैंटिंग टिक जोड़ देंगे, विच द, ठीक है फ्रेंड्स। अब है वॉज द, वॉज बनाएंगे हम ग्रामर लॉक, फिर एक स्लैंटिंग टिक लगाएंगे, वॉज द। तो ये सारे हमने द के टिक के एग्जांपल सीखे हैं कि टिक को हमें कैसे द पढ़ना है और कहाँ पे हमें डाउनवर्ड वाला बनाना है द और कहाँ पे अपवर्ड वाला बनाना है द। तो ये बेसिक वर्ड्स हैं जो इनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब एक नोट है हमारे पास, दिस टिक फॉर द मस्ट नेवर बी यूज्ड इनिशियली। अब ये जो द वाला जो टिक है ना, आपको शुरुआत में नहीं बनाना है, इस द को हमेशा किसी कैरेक्टर के बाद में ही आपको यूज लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इनिशियल कभी भी शुरुआत में ये द का टिक नहीं लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, एक नोट है हमारे पास बुक में दिया है, ऑन द एंड बट द शुड स्लोप ए लिटिल, स्लोप यहाँ पे पी लिखा है, स्लोप ए लिटिल टू सिक्योर ए बेटर एंगल। अब जो वर्ड आ रहा है हमारे पास, ऑन जब द आ रहा है और फिर बट जब द आ रहा है, तो उसको हमें थोड़ा सा स्लोप देना है, थोड़ा सा उसको तिरछा करना है, सो दैट क्या है हम उसको एक अच्छा एंगल दिखा सकें। कैसे बनाना है आप समझते हैं। ऑन, ऑन ग्रामर लोगे फ्रेंड्स, तो ऑन और द इस टाइप से आपको बनाना है ताकि उसमें अच्छा एंगल दिख सके, समझ गए फ्रेंड्स। और बट द, अदरवाइज ग्रामर लोगे वो डायरेक्ट सीधा बनता है। अब इसके सीधे के अंदर हम कहीं नहीं बना पाएंगे, हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको हमें थोड़ा स्लोप देना, थोड़ा तिरछा बना के इस टाइप से बनाना है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑन द इस टाइप से बनाना है। अब है बट द, बट भी हमारा ग्रामर लॉक जो है वो ऑन द लाइन बनता है लाइक दिस। अब इसके अंदर अब हम टिक जोड़ेंगे तो क्या सही नहीं बनेगा, कट जाएगा, स्पीड बनाएंगे, तो उसके लिए आपको बट द को और द ऐसे बनाना है, आप एरो से समझिए। तो हम यहाँ पे बट द बनाएंगे ऑन द लाइन, बट और द। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑन द भी हमने सीख लिया, बट द भी सीख लिया है, और ये हमने आज आपको द के टिक सिखाए हैं। और जो फ्रेजोग्राफी के लिए अंदर जो बुक में चैप्टर में रूल्स दिए गए हैं, वो सारे रूल्स हमने आज के वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।